हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड एंड हुआ था, जहाँ बाथ टब के अंदर जाओ लिंग के ऊपर गिर गई थी। जाओ एम्बेरस हो जाती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है और यहाँ से बाहर निकलने के बाद ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जहाँ पर लिंग जाओ से कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और वो ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि जाओ ने उसे बिना कपड़ों के देख लिया था। तो जिस पर जाओ कहती है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुमने मेरा हाथ पकड़ा था जिस वजह से मैं बाथ टब में गिर गई थी। फिर जाओ यहाँ से अपने कमरे में जाकर कंप्यूटर में ड्राइंग बनाने लग जाती है और उस दौरान उसके दिमाग में बाथ टब वाला इंसिडेंट चल रहा था। उस इंसिडेंट को याद करते हुए जाओ एक ड्राइंग बनाती है और हम देखते हैं कि ये ड्राइंग बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे ये दोनों बाथ टब में गिर गए थे, जिसे देखकर जाओ काफी खुश हो जाती है। और ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद जाओ उस कॉमिक को प्लीज फील एट हिज योर हाइनेस करके नाम दे देती है और उतने में ही यहाँ पर लिंग आ जाता है जो जाओ से कहता है कि मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज करना चाहता हूँ। फिर लिंग जाओ के कंप्यूटर में वही वाला ड्राइंग देखता है, जिसके बाद लिंग उस कंप्यूटर में कुछ टाइप करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर जाओ को हम उसके काम में देखते हैं जहाँ पर उसे एक मैसेज आता है, जिसे देखकर जाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि जाओ की पेमेंट अब आ चुकी थी, जिस पर जाओ सोचती है कि मैं अपने लिए कॉमिक बुक परचेस करूँ या फिर लिंग के लिए एक व्हील चेयर। और वो सोचने के बाद लिंग के लिए ही ऑनलाइन व्हील चेयर ऑर्डर कर देती है। उतने में यहाँ पर इनका मैनेजर डू आ जाता है जो सारे एम्प्लॉयज के लिए गिफ्ट लेकर आया था और वो जाओ के पास आकर जाओ को भी गिफ्ट देता है और उसे रात को डिनर के लिए भी इन्वाइट करता है। रात को डिनर करने के बाद जाओ का मैनेजर जाओ से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जिसे खिड़की खुलने की आवाज आती है और वो खिड़की बंद करने के लिए वहाँ पर आता है। जैसे वो नीचे देखता है तो वो देखता है कि जाओ का मैनेजर उसे छोड़ने के लिए आया था, जहाँ पर जाओ से बात करते हुए मैनेजर उसे फ्लावर्स देता है और कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। लेकिन जाओ मैनेजर से कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनकर मैनेजर कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से मिलना है। पर जाओ से कहती है कि हम दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, वो यहाँ पर नहीं रहता। ये सुनकर मैनेजर उसे फ्लावर्स देकर यहाँ से गुस्से से चला जाता है। जाओ फ्लावर्स लेकर अपने रूम में आती है। लिंग उसे देखकर कहता है कि आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो, जिस पर जाओ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तब लिंग उसे कहता है कि तुम्हारे रूम से तो खुशबू आ रही है, तो जाओ से बताती है कि कुछ भी नहीं, रोजेस की खुशबू है। फिर लिंग उसे वार्न करते हुए कहता है कि आगे से इतनी देर से घर पर मत आना, और क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए तुम देर से मत आना। फिर लिंग उसे कहता है कि अब तुम जाकर सो जाओ। अगली सुबह लिंग उठने के बाद उन फ्लावर्स को ढक देता है क्योंकि उन पर बग्स आ रही थी और लिंग को उनसे डर लगता है, लेकिन जाओ उसे ऐसा करने से मना करती है। इतने में ही लिंग की नजर एक बॉक्स पर पड़ती है जिसे जाओ ने ऑर्डर किया था। जब वो बॉक्स खोलती है तो उसके अंदर व्हील चेयर थी, जिस पर जाओ कहती है कि ये जर्मनी इम्पोर्टेड है, लेकिन व्हील चेयर को देखते हुए लिंग कहता है कि ये इतना ज्यादा मजबूत नहीं लग रहा मुझे। जाओ उसे व्हील चेयर के सारे फीचर्स बताती है और फिर उसे व्हील चेयर पर बिठाकर पूरे घर की सैर करवा देती है और उसके पैसों में से कुछ पैसे भी कट कर देती है। अगले सीन में हमें आली करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ पार्टी में आई हुई थी और तभी इन लड़कियों के पास एक लड़का आता है जो कि आली के साथ बदतमीजी कर रहा था और वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। तभी आली की फ्रेंड उसे बताती है कि ये वही लड़का है जो स्कूल में इसके पीछे लगा हुआ था। उतने में ही वो लड़का बदतमीजी से आली को टच करने लगता है तो आली गुस्से में उस पर चिल्लाने लग जाती है। उतने में ही वहाँ पर लिंग का छोटा भाई जैंग आ जाता है जो कि उस लड़के को हिट करता है और सिक्योरिटी उस लड़के को पकड़ कर ले जाती है। एली जैंग को थैंक यू कहती है। अगले सीन में लिंग और जाओ को देखते हैं जो कि खाना खा रहे थे। लिंग जाओ को बताता है कि आज वो एक मॉल गया था जहाँ पर उसने एक इन प्रोग्राम में 2 मूवी टिकट जीत ली है और जो कि कल 8 बजे लगने वाली है, जिसे देखकर जाओ उसे कहती है कि तुम बहुत लकी हो जो तुमने मूवी टिकट्स जीत ली है। फिर वो लिंग से कहती है कि तुम मूवी देखने के लिए चले जाना। लिंग उसे कहता है कि ये 2 टिकट से और मैं अकेला हूँ, जिस पर जाओ अपना टिकट लेते हुए कहती है कि मैं ये टिकट किसी को बेच दूंगी, लेकिन लिंग उसे मना करते हुए कहता है कि ये तुम टिकट रख लो और मेरी तरफ से गिफ्ट समझो और कल हम दोनों साथ में मूवी देखने के लिए जाएंगे। अगली सुबह हम जाओ को उसकी जॉब पर देखते हैं जहाँ पर उसकी फ्रेंड आकर उसे बताती है कि कुछ सामान पैकिंग के लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है और तुम्हें मेरे साथ ओवर टाइम करना होगा आज, जिस पर जाओ तो मना कर देती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स के ज्यादा रिक्वेस्ट करने की वजह से वो मान जाती है। दूसरी तरफ हम लिंग को देखते हैं जो कि मूवी देखने के लिए थिएटर में आया हुआ था और वो पॉपकॉर्न लेकर जाओ का वेट करने लगता है क्योंकि वो दोनों साथ में मूवी देखने वाले थे। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि अपना जल्दी जल्दी काम खत्म करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका ध्यान टाइम पर बिल्कुल भी नहीं रहता और वही लिंग मूवी मिस कर देता है क्योंकि वो अकेला मूवी नहीं देखना चाहता था। दूसरी तरफ जाओ अपना काम खत्म करती है, टाइम की तरफ देखती है तो बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से घर पर आ जाती है, लेकिन लिंग उसे घर पर कई बार नहीं दिखता और वो मूवी थिएटर आ जाती है जहाँ पर लिंग उसका अभी भी वेट कर रहा था। तब जाओ उसे
पूछती है कि क्या तुमने मूवी नहीं देखी, जिस पर लिंग जाओ से कहता है कि इस मूवी को अकेले में देखने में मजा नहीं आता। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाओ उसे रोकती है और फिर जाकर 2 टिकट्स ले लेती है। उसके बाद ये दोनों ही मूवी अकेले एंजॉय करते हैं। अब घर आने के बाद हम लोग देखते हैं कि लिंग का मूड बहुत ही ज्यादा ऑफ था और वो जाओ से कहता है कि तुम सब कुछ भूल कर जाकर सो जाओ। अगली सुबह जब जाओ उठकर बाहर आती है तो उसे लिंग कहीं पर दिखाई नहीं देता और वो सोचती है कि लिंग घर छोड़कर चला गया कहीं, और उसे याद आता है कि रात में लिंग ने इसीलिए कहा था कि सब कुछ भूल कर जाकर सो जाओ। आगे हम जाओ को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसका काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। जब वो डिलीवरी देने के लिए जाती है तो उसके सामने एक भिखारी आ जाता है और जिसे देखकर जाओ बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो उसे लिंग के रूप में इमेजिन कर रही थी। अब जाओ अपने ऑफिस जाती है और वो अपने फ्रेंड से कहती है कि मेरी बिल्ली कहीं पर गुम हो गई है और इसलिए मुझे उसे ढूंढने जाना है और तुम मेरी शिफ्ट अटेंड कर लेना। फिर जाओ लिंग को ढूंढने के लिए जाती है और वो उसी शॉप पर आती है जहाँ पर वो आदमी से पूछती है कि उस लड़के को देखा जो उस दिन आपके सारे बियर बॉटल्स गिरा दिया था। वो कहता है कि नहीं। दूसरी तरफ हमें लिंग को दिखाया जाता है जो कि डॉक्टर के पास गया था। डॉक्टर उसे कहता है कि तुमने किस चीज से मुझे ईमेल सेंड किया था, जिस पर लिंग उसे पूछता है कि सिर्फ तुम मुझे ये बताओ कि उस इन्फॉर्मेशन की रिपोर्ट मिल गई है या नहीं। तब डॉक्टर लिंग को रिपोर्ट दे देता है। लिंग रिपोर्ट लेने के बाद डॉक्टर के वॉलेट से कुछ पैसे निकाल लेता है। लिंग डॉक्टर से कहता है कि तुम मेरे असिस्टेंट एली से कह देना कि मैंने तुमसे कुछ पैसे लिए हैं तो वो तुम्हारे पैसे वापस लौटा देगी। इसके बाद लिंग यहाँ से निकलकर उस रिपोर्ट को देखता है जो कि डीएनए पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट्स थी। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जिसमें लिंग चांग नाम के एक आदमी से बात कर रहा था। चांग ने लिंग को बताया था कि जाओ वो लड़की है जिसके पिता ने हमारे शेयर से 5% शेयर लिए थे, जिसके बाद उस लड़की के पेरेंट्स मर गए और वो 5% शेयर भी जाओ के पास ट्रांसफर हो गए। लेकिन इस बारे में जाओ को कुछ भी पता नहीं था और लिंग के पिता जाओ को ढूंढ रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि जब लिंग हॉस्पिटल में था तो वो नर्स के फोन से अपने असिस्टेंट एली को कॉल लगाता है और उसे बताता है कि मेरे रहने का इंतजाम हो गया है। इसी बीच लिंग को जाओ और उसके बीच हुए सारे इंसिडेंट याद आ जाते हैं। लिंग डीएनए टेस्ट करवाने के लिए ही मेमोरी लॉस का नाटक करके जाओ के घर में रहने के लिए आता है। उसके टूथब्रश से उसका डीएनए टेस्ट करवा लेता है और उसे ये जानकर खुशी होती है कि जाओ उसके फादर के लव चाइल्ड नहीं है। जब लिंग वहाँ से बाहर आ जाता है तो उसे जाओ दिखाई देती है जो कि काफी परेशान नजर आ रही थी। लिंग जाओ का पीछा करता है और उसे उसकी सारी बातें याद आने लग जाती है। वही जाओ किसी से पूछती है कि क्या आपने व्हीलचेयर पर बैठे किसी लड़के को देखा है, जिस पर वो आदमी मना कर देता है। फिर जाओ उसे ढूंढते ढूंढते अम्यूजमेंट पार्क पहुँच जाती है। लिंग को आवाज देने लगती है, तभी उसे पीछे से आवाज आती है और जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे लिंग था। लिंग को देखकर जाओ उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम इतनी देर से कहाँ पर थे, लेकिन लिंग कुछ भी नहीं बोलता। तभी पीछे से एक आदमी स्केटिंग कर रहा था और वो आदमी जाओ से टकराने ही वाला था, लेकिन लिंग जाओ का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लेता है। जाओ लिंग के ऊपर गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे को ही देखने लगते हैं। इसके बाद जाओ उठ जाती है और फिर लिंग उसे बताता है कि वो टहलने के लिए गया था, जिस पर जाओ कहती है कि इतने दिन टहलने कौन जाता है और फिर तुम अचानक से गायब हो गए थे बिना बताए। फिर लिंग उसे कहता है कि मुझे एक फोन चाहिए, लेकिन जाओ मना करते हुए कहती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। अब इसके बाद ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। घर आने के बाद जाओ बेड पर लेटी हुई थी और उसे लिंग के साथ हुआ इंसिडेंट याद आने लग जाता है। मतलब यहाँ पर साफ था कि जाओ के दिल में भी लिंग के लिए फीलिंग्स डेवलप हो रही थी। जाओ उठकर बाहर आती है और वो लिंग के पास जाती है, लेकिन वो तो सो रहा था और फिर वो लिंग के ऊपर ब्लैंकेट उड़ा देती है। इसके बाद जाओ फ्रिज में से रियो लेने के लिए जाती है, तभी अचानक से पीछे से लिंग आ जाता है जो कि जागा हुआ था। इस पर जाओ से कहती है कि तुम जगे हुए तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी लिंग उसे बताता है कि मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे सोने के बाद क्या करती हो। उसका गाल पकड़ने लगता है। जाओ रूम में आकर स्माइल करने लगती है, यही सोचकर फिर वो ड्राइंग करने लगती है। आगे देखते हैं कि लिंग के बाइक के फोन पर किसी ने लिंग की फोटो सेंड की थी। एक आदमी कहता है कि वो बिल्कुल लिंग जैसा दिख रहा था, लेकिन मेरे नजरों के सामने से वो गायब हो गया। अगले सीन में हम जाओ को देखते हैं जो कि अभी भी लैपटॉप में ड्राइंग बना रही थी। तभी लाइट चली जाती है और फिर तुरंत आ भी जाती है। लाइट आने के बाद जाओ लैपटॉप को ओपन करती है और तभी वो देखती है कि उसका ड्राइंग डिलीट हो गया है, क्योंकि सेव करने से पहले ही लाइट चली गई थी, जिस कारण से वो जोर से चिल्लाने लगती है। लिंग जाओ के पास आकर उसका कारण पूछता है तो जाओ कहती है कि लाइट चली गई और मैंने ड्राइंग सेव नहीं की थी और वो डिलीट हो गई। अगले सीन में हम लिंग के छोटे भाई जैंग को देखते हैं जो कि एली ज़ाइनर को घर तक छोड़ने के लिए आया था। जैंग एली ज़ाइनर को एक फाइल देता है जिसके अंदर बहुत ही अमेजिंग से स्टिकर्स थे। तभी एली की मॉम वहाँ पर आती है और वो जैंग को अंदर चलने के लिए कहती है, लेकिन जैंग मना करते हुए कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ तो मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। एली ज़ाइनर की मॉम उसे बताती है कि जब जैंग छोटा था तो तब वो तुमसे शादी करना चाहता था और वो उसे ये भी कहती है कि जैंग बहुत ही अच्छा लड़का है और वो तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा, और एली को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम जाओ को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में काम कर रही थी। तभी वहाँ पर उनका मैनेजर डू आ जाता है और उतने में पीछे से उसकी दोस्त भी आ जाती है जो कि मैनेजर से उसे उसके घर छोड़ने के लिए कहती है, जिस पर मैनेजर जाओ को भी साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन जाओ मना कर देती है। और रात के 10 बज चुके थे और लिंग घर पर जाओ का वेट कर रहा था। जब जाओ घर के रास्ते पर आ जाती है तो वो बहुत ही लेट हो गई थी और वो काफी डर भी जाती है, क्योंकि उसे ये लग रहा था कि शायद उसका कोई पीछा कर रहा है। उतने में
उसके सामने से लिंग आ जाता है, जिसे देखकर वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे साथ प्रॉपर्टी मैनेजर से कुरियर पिक करने के लिए आ सकते हो। उसके बाद ये दोनों कुरियर लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद जाओ लिंग को एक फोन गिफ्ट करती है और कहती है कि ये फोन बहुत पुराना है, लेकिन इसमें फीचर्स बहुत अच्छे हैं। अब इन दोनों को तो भूख लग रही थी, इसलिए जाओ नूडल्स बनाने के लिए उठ जाती है, जिसे देखकर लिंग कहता है कि नूडल्स नहीं, तुम्हारे लिए डिनर मैं बनाऊंगा। अब जाओ लिंग को एप्रन पहनाती है और लिंग खाना बनाने के लिए लग जाता है। जाओ खाना खाने लगती है, वो काफी टेस्टी था इसलिए वो पूरा बाउल ही खत्म कर देती है। अगली सुबह लिंग बालकनी में खड़ा था, तभी वहाँ जाओ अपनी टी शर्ट लेने के लिए आती है। टी शर्ट नीचे गिर गई थी और वो देखता है कि जाओ भी नीचे गिर गई है, लेकिन ये सिर्फ लिंग का इल्यूजिनेशन था। इसके बाद लिंग डॉक्टर को कॉल करके उससे कुछ पैसे मांगता है और वो उसे कहता है कि तुम ये पैसे एली से ले लेना। जिसके बाद रात को हम जाओ को देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि लिंग घर में एक न्यू टीवी लेकर आया था। वो जाओ से कहता है कि अपने रूम में जाकर देखो, और वो जैसे ही अपने रूम में जाकर देखती है तो उसके रूम में एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर सेटअप लगा हुआ था, जिसे देखकर जाओ तो काफी खुश हो जाती है। फिर वो लिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी हुई है, जिस पर लिंग उसे कहता है कि उसने बिना कुछ सोचे समझे स्क्रैच कार्ड्स को पिक कर लिया था और वो बहुत ही लकी था, इसलिए उसने ये सारी प्राइस जीती है। जिसके बाद वो जाओ को क्रेडिट कार्ड देते हुए कहता है कि इसमें कुछ बचे हुए पैसे हैं, अब इसे तुम अपने पास रख सकती हो। लेकिन जाओ वो लेने से मना करती है, लेकिन लिंग जबरदस्ती उसके हाथ में कार्ड थमा देता है और उसका पासवर्ड भी उसे बता देता है। अगले दिन जाओ को हम उसके ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर मैनेजर उसका हेल्प कर रहा था काम में। अब इस सीन को देखकर जाओ के कलीग्स आपस में बात करने लगती हैं। तब एक लड़की इन दोनों से कहती है कि जाओ का एक बॉयफ्रेंड भी है, लेकिन इस लड़की की बात पर ये दोनों बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। इसको प्रूव करने के लिए सभी लड़कियां जाओ के पास चली आती है और वो जाओ से कहती है कि हमें तुम्हारे घर जाना है, और वो मैनेजर को भी इनके साथ चलने के लिए कहती है। लेकिन जाओ उन्हें मना करते हुए कहती है कि मैं तुम लोगों को फिर कभी अपने घर लेकर जाऊंगी, जिस पर वो लड़कियां कहती है कि रहने दो, तुम तो हमें अपने घर ले जाना ही नहीं चाहती। अगले सीन में हम जाओ को इन सभी लड़कियों के साथ अपने घर जाते हुए देखते हैं और रास्ते में जाओ लिंग को मैसेज करते हुए कहती है कि वो अपने दोस्तों के साथ घर पर आ रही है, तो अच्छा होगा कि तुम घर पर कहीं छुप जाना। अब जैसे ही जाओ घर पहुंचकर दरवाजा खोलती है तो उसे एक अनजान शख्स दिखाई देता है। जाओ जैसे ही घर के अंदर एंटर होती है तो वो ये देखकर शॉक्ड हो जाती है कि घर पूरी तरह से बदल चुका है। जहाँ लिंग सामने बैठा था और टेबल पर खाना बिल्कुल रेडी था। इसके अलावा घर पर 3 लोग भी थे जो कि सर्विंग का काम कर रहे थे। ये देखकर जाओ तो हैरान हो जाती है, लेकिन साथ में उसके फ्रेंड्स भी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों ये सारे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। यहाँ एक आदमी पियानो बजाने लगता है, जिसके बाद मैनेजर उसे उसका नाम पूछता है, जिस पर लिंग अपना नाम बा बताता है। जिसके बाद मैनेजर लिंग से उसके और जाओ के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। लिंग कहता है कि हम दोनों साथ में रहते हैं, तो आप हमारे रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। डिनर के बाद लिंग सभी को परफ्यूम गिफ्ट करता है। घर से जाने से पहले जाओ के फ्रेंड्स उसके बॉयफ्रेंड की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं। ये सब देखकर मैनेजर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था। इसके बाद सारे सर्वेंट भी यहाँ से चले जाते हैं। अब ये दोनों घर के अंदर अकेले थे। अब जाओ लिंग से पूछती है कि तुमने ये सब कुछ कैसे किया, क्या तुम्हारे फिर से कोई लॉटरी लग गई है। जिस पर लिंग कहता है कि मैंने तुम्हारे कार्ड से कुछ पैसे निकाले थे। तब जाओ से पूछती है कि तुमने कितने पैसे निकाले। लिंग कहता है कि 200 युआन बचे हैं। इसके बाद गुस्से में जाओ अपने रूम में आकर ड्राइंग बनाने लगती है। इसी बीच वो सोचने लगती है कि ये मेरे पैसे तो नहीं थे, इसलिए मुझे इतना फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी तरफ वो सोचती है कि ये सारा पैसे की बर्बादी है और उसने बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया आज। थोड़ी देर बाद लिंग जाओ के पास आकर पूछता है कि क्या वो उससे नाराज है, जिस पर जाओ से कहती है कि नहीं। अब फिर जाओ से इसके बाद लिंग जाओ को स्मार्ट पेन से ड्राइंग बनाना सिखाता है और वो उसे कुछ फीचर्स भी सिखाता है, जैसे कि वो ड्राइंग को सेफली कैसे सेव करती है और लैपटॉप बंद होने के बाद फिर से वो डिलीट नहीं होंगे। इसके बाद लिंग को थैंक यू कहकर वो अपने रूम में सोने के लिए चली जाती है। अगले सुबह लिंग घर पर अकेला था और उसकी नजर दरवाजे के हैंडल पर पड़ती है, जो कि ऊपर नीचे हो रहा था। ये देखकर लिंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और दरवाजा खुलता है और एक लड़की अंदर आती है। लिंग दरवाजे के पीछे एक स्टिक लिए खड़ा हुआ था। लिंग उस लड़की पर पीछे से हमला कर देता है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं, जो कि अपना काम कर रही थी। तभी उसे लिंग का मैसेज आता है, जिसमें उसने फोटो के साथ लिखा था कि घर में एक चोर घुस आया है, जो कि थाईलैंड की रहने वाली है। ये सुनकर तो जाओ फौरन से घर की तरफ भाग जाती है। घर पहुंचकर देखती है तो लिंग ने उस लड़की को कुर्सी से बांध रखा था। जाओ तुरंत ही उस लड़की के पास जाकर उसे खोल देती है और उसे बताती है कि ये मेरी फ्रेंड योयो है। थोड़ी देर बाद लिंग वीडियो गेम खेल रहा था, जिसे देखकर योयो जाओ से पूछती है कि क्या सच में ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। जिस पर जाओ योयो को मना करते हुए कहती है कि ये एक बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें फुर्सत से कभी बताऊंगी। तभी लिंग उठ जाता है और जाओ से कहता है कि मेरी नहाने में हेल्प करो। अब यही बात सुनने के बाद योयो शॉक होकर कहती है कि क्या तुम दोनों एक साथ नहाते हो। जाओ से बताती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और फिर जाओ लिंग की हेल्प करने के लिए चली जाती है। वही योयो इन दोनों के बारे में गलत सोच रही थी और इन दोनों को देखने के लिए ये वॉशरूम का दरवाजा ओपन कर देती है और ये तीनों भी शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद हम इन दोनों को इनकी बेडरूम में देखते हैं। योयो लिंग के बारे में
तरह तरह की बातें बना रही थी। अगली सुबह ये तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। जाओलिंग से पूछती है कि क्या तुम मुझ पर एक फेवर कर सकते हो। वो उसे बताती है कि योयो के पेरेंट्स उसकी शादी नहीं करवा रहे, तो क्या तुम एक दिन के लिए उसके बॉयफ्रेंड बन सकते हो। ये सुनकर लिंग हैरान होता है और फिर हाँ कर देता है और पूछता है कि उसे क्या करना होगा, जिस पर योयो कहती है कि कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी सीट पर बैठे रहना है। जिसके बाद ये तीनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, जहाँ जाकर ये योयो अपने पेरेंट्स से उनसे मिलवाती है। योयो की मॉम लिंग को देखकर कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो, जहाँ योयो के डैड कहते हैं कि हैंडसम होना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि अच्छी हेल्थ और अच्छा करियर होना इम्पोर्टेंट है। अब योयो के डैड लिंग से उसके जॉब और फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर लिंग कहता है कि आपकी बेटी जब चाहेगी तब मैं उसके साथ शादी कर लूंगा और फ्यूचर में मुझे और मेरी टेक्नोलॉजी कंपनी को आपकी बेटी ही संभालेगी। ये सुनने के बाद योयो के पेरेंट्स उस पर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन जाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, वो जेलस हो रही थी। इसके बाद हम तीनों को बाहर देखते हैं, जहाँ पर जाओ बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रही थी और फिर वो वहीं पर सो जाती है। लिंग उसे अपनी गोदी में बिठाकर घर पर ले आता है, सोफे पर सुलाता है। योयो कहती है कि ये तुम्हारा बेड नहीं है, अंदर बेड में जाकर सो जाओ। जाओ कहती है कि ये बेड भी मेरा है और ये भी मेरा है। अगली सुबह जाओ काम के लिए जाने लगती है, तो लिंग उसे पूछता है कि क्या तुम्हें कल रात का याद है, तुमने क्या कहा था। जाओ कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। सुनकर लिंग को बुरा लगता है। जाओ ऑफिस में ओवर टाइम काम कर रही थी और उसे अपने ऑफिस में किसी की आवाज सुनाई देती है। देखती है कि उसका मैनेजर वहीं पर रुका हुआ था। मैनेजर बहुत ही ज्यादा ड्रंक हालत में था और वो जाओ से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और मैं ही तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ, लेकिन जाओ से घबरा कर उसे दूर भागने लगती है और वो जाओ के साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिसके चलते जाओ उसे थप्पड़ मारती है। मैनेजर को जाओ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जाओ भागकर एक रूम में जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है और इसी मोमेंट पर हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।